राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत कथा में आप सभी का स्वागत है। जितिया व्रत का शास्त्रों में विशेष महत्व है। पंचांग अनुसार यह व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आपको बता दें कि जितिया या जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु, सफल और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करते हैं। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है। यह व्रत भी बहुत कठिन होता है क्योंकि सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर यह व्रत नौमी तिथि में समाप्त होता है। वहीं व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इसके बाद पारण किया जाता है। वहीं इस साल जितिया व्रत पर दिव्य पुष्कर योग बन रहा है। तो आज मैं इस जितिया व्रत कथा के 3 कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। जितिया व्रत कथा, जित्य पुत्री का व्रत कथा। यहाँ हम आपको जितिया व्रत की 3 कथाएं बता रहे हैं। जो कथा आपके यहाँ अपनी परंपरा के अनुसार सुनी जाती है उसे आप सुन सकते हैं। इसमें पहली कथा राजा जीमूत वाहन के बारे में है, दूसरी चिल्हो सियारों के बारे में और तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। पहला कथा जितिया व्रत कथा, जीवित पुत्री का व्रत कथा, जीमूत वाहन कथा। गंधर्वों में जीमूत वाहन नाम का एक राजकुमार था। वह भी बड़ा उदार और दानशील था। उसे बहुत कम समय में ही सत्ता मिल गई थी, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उसे राजपाट अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में वह राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चला गया। वहाँ उसका विवाह माल्यवती नाम की राजकुमारी से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए जीमूत वाहन ने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। उसका दुख देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने वृद्ध महिला की इस हालत का कारण पूछा। इस पर वृद्ध महिला ने कहा, मैं नागवंश की महिला हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। मैंने पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन भोजन के लिए एक सांप सौंपने की प्रतिज्ञा की है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप ही बताएं, यदि मेरे इकलौते पुत्र की बलि दे दी गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सुनकर जीमूत वाहन का हृदय पिघल गया। उसने कहा कि वह उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेगा। जीमूत वाहन ने कहा कि वह लाल कपड़े से खुद को ढक लेंगे और बलि की शिला पर लेट जाएंगे। जीमूत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षी राज गरुड़ भी आ गए और उन्होंने लाल कपड़े से ढके जीमूत वाहन को अपने पंजों में पकड़ लिया और पहाड़ की चोटी पर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर हैरान रह गए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने पंजों में कैद किया था उसकी आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही आह। ऐसा पहली बार हुआ था। अंत में गरुड़ जी ने जीमूत वाहन से अपना परिचय देने को कहा। पूछने पर जीमूत वाहन ने उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो उन्होंने उस वृद्ध महिला से बात की थी। पक्षी राज गरुड़ हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसा बलिदान दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए और जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में सांपों की बलि नहीं देंगे। इस तरह एक माँ के बेटे की जान बच गई। मान्यता है कि तभी से बेटे की सलामती के लिए जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत कथा 2। जितिया व्रत कथा, चीलों और सियारों की कथा। जीवित पुत्री का व्रत में चीलों सियारों की भी कथा सुनने को मिलती है। यह संक्षेप में इस प्रकार है। एक जंगल में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक मादा सियार भी रहती थी। दोनों का आपस में अच्छा व्यवहार था। चीलों जो भी खाने के लिए लाती उसमें से एक हिस्सा मादा सियार के लिए जरूर रखती।
मादा सियार भी चीलों का उसी तरह ख्याल रखती। इस तरह दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। एक बार जंगल के पास के गांव में महिलाएं जितिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उन्हें बहुत ध्यान से देखा और अपनी सहेली सियारों को भी बताया। तब चिल्हों और सियारों ने निर्णय लिया कि वे भी यह व्रत रखेंगी। सियारों और चिल्हों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी श्रद्धा और लगन से दोनों ने पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रखा और खुशहाली की कामना की। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, सियार को भूख प्यास सताने लगी। जब उससे और सहन नहीं हुआ तो वह जंगल में गई और जी भरकर मांस और हड्डियां खाई। चिल्हों ने जब हड्डियां चबाने की आवाज़ सुनी तो उसने पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियार ने जवाब दिया, बहन, भूख से पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसकी आवाज़ है। लेकिन चिल्हों को पता चल गया। उसने सियार को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं रखा जा सकता था तो व्रत क्यों लिया। सियारों को शर्म आई, लेकिन व्रत टूट गया। चिल्हों ने पूरी रात भूख प्यासी रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मानव रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। चिल्हों छोटी बहन बनी, उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री के बेटे से हुआ। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। रानी सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ और मजबूत रहते। इससे वह ईर्ष्या करने लगी, घृणा करने लगी। कभी कभी वह उनके सिर कटवाकर डिब्बे में रखवा देती थी, लेकिन वे सिर मिठाई में बदल जाते थे और बच्चों का एक बाल भी नहीं टूटता था। उसने कई बार अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। अंत में भगवान की कृपा से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और अपनी बहन की सलाह पर जीवित पुत्री का व्रत को विधि विधान से किया और उसके बेटे भी बच गए। जीवित पुत्री का व्रत कथा 3। भगवान श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्प्रभावी करना असंभव था। उत्तरा के बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी अच्छे कर्मों का फल उत्तरा के अजन्मे बच्चे को दिया। उसे गर्भ में ही पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरने और जीवित हो जाने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और बाद में वह राजा परीक्षित बना। तभी से यह व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, आप ये सब कहानी 3 कहानी आप जितिया व्रत कथा के बारे में जान चुके होंगे और आपको अच्छी लगी होगी। भाई प्रेम से बोलिए राधे राधे की जय। जितिया व्रत कथा जीमूत वाहन की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।